का तमाशा देखने के लिए बने रहना। Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo queremos. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आप सभी को एक डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा। हाँ, मैंने ब्रेसेस लगवाने की प्रक्रिया चालू करवा दिया है। तो जितने भी लोगों को मेरे मुंह से दिक्कत थी ना, अब तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत 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 सारे लोगों को दिक्कत थी। एक्चुअली ये मेरे दांत नहीं है, ये इन सब के दांत हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवे, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं पता है सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज मुझे दांतों कटवाने जाना है, दांतों कटवाने जाना है। वो सुई लगाएगा मेरे दांत के अंदर, मुझे दर्द होगा, ये होगा। यार कितना लोग चिल्लाते, कितना है। 1 मिनट रुको। तो मुझे दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, इतना ज़्यादा दिमाग में। ओके, तो मैं अपने ब्रेसेस का व्लॉग बनाना चाहती थी ताकि मैं खुद को कंफर्टेबल कर पाऊँ इनके साथ। मुझे अजीब ना लगे कि हाँ, मेरे यूट्यूब वाले लोग देखेंगे कि अरे इसके तो ब्रेसेस लगे हुए हैं। कोई ऐसा ना सोचे, ठीक है। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे अपना मुंह छुपाना पड़े, ठीक है। मैं अच्छे से हंसूंगी, अच्छे से बात करूंगी, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये जो ट्रीटमेंट है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत टाइम से, मतलब मैं जब 14-15 साल की थी तब से जाके अब लग रहा है, वो भी किसी रीज़न की वजह से। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है अपना मुंह ठीक करवाने के लिए, अपने दांत ठीक करवाने के लिए, और वो लोग मुझे आके गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं कि इसका तो मुँह ऐसा है, इसका तो मुँह वैसा है। बहनों और भाइयों, मुँह मेरा है, दांत मेरे हैं। अगर दिक्कत होनी चाहिए तो मुझे होनी चाहिए। तुम लोग मेरी चिंता छोड़ दो। इवन मेरी खुद की फ्रेंड मेरे पीठ पीछे मेरे दांतों के लिए टेंशन ले रही है कि यार ये है, ये है। तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद करूँ? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या था जो मैं इतना लेट ब्रेसेस लगवा रही हूँ। जब मैं 14 या 15 की एज में हॉस्पिटल गई थी, वो भी ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं, डेंटल में हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है, वो मौलाना आज़ाद, ठीक है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला था, वहाँ पे ना एक साथ बहुत सारे डॉक्टर बैठे होते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ उन डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप छोटे हो और आपकी पीछे की दाढ़ें आई नहीं है, तो आप अभी ब्रेसेस मत लगवाओ, क्योंकि आपके दांत में गैप नहीं है, और गैप बनाने के लिए हमें दाढ़ें उखाड़नी पड़ेंगी। और अगर हम उखाड़ेंगे और फिर वो पीछे से दोबारा दाढ़ आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, और पेन वेन्स है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप वेट कर लो। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लॉकडाउन से पहले गए थे, और किसी को पता हो तो दिल्ली में अभी लॉकडाउन से पहले हिंदू और मोमडन्स की लड़ाई भी हो रही थी। तो उस वजह से फिर हम डेट पे जा नहीं पाए थे जब हमको उन्होंने डेट दी थी। ये बाप रे, मेरा हाथ दर्द हो गया। तो हम उस डेट पे जा नहीं पाए थे जब डॉक्टर ने हमें बुलाया था। फिर लॉकडाउन लगे तो ऐसा कहानी हो गई। अब मैं प्राइवेटली करवा रही हूँ। हाँ, तो ये सारी बात तो रही, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं करवा रही थी, वरना अब तक मेरे ठीक हो चुके होते और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं। उसकी चिंता मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। बस यही कहना था। और अभी चलते हैं क्लिनिक पे। यार, क्लिनिक जाने से पहले मैं सोची थी ना कि मैं जो जो खा सकती हूँ ना, मैं वो खा लूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे चिल्लाई, कैसे मैंने दर्द सहन किया। मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए बने रहना। बारिश आने की वजह से कपड़े ना सूखने के बाद ये हाल होता है। किस किस के घर में ऐसी मम्मी घर के अंदर रस्सी टांग के कपड़े सुखा देती है? मेरी मम्मी तो कमरे के अंदर भी ऐसे ही टांगते हैं। ये वॉशिंग मशीन, बेचारी वॉशिंग मशीन पे भी पायदान कपड़े सूख रहे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ना बैठने चली गई थी, और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे इतना शोर था ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं वहाँ पे बैठे बैठे अभी हनुमान चालीसा गा रही थी, वो भी नहीं सुनाई दिया। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि जब दांत टूटेगा तो उसका खून मेरे गले में तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर गले में चला गया तो भाई मैं मांसाहारी हो जाऊँगी। क्योंकि मैं हूँ प्योर शाकाहारी। और पता है, जाते ही बैठती तो मेरा सर फूट गया था, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, भाई पूछो ही मत। यहाँ पे ना वो मेरी क्लीनिंग कर रहे थे, और इस क्लीनिंग में भी मेरे ब्लीडिंग हो रही थी। बताओ, अभी तो सुई, इंजेक्शन, दांत वाँत कुछ भी नहीं उखाड़ा, पहले इतना दर्द हो रहा था। और इसमें भाई, इसमें पेन हुआ था मुझे, सुई में हुआ हो या दांत उखाड़ने में हुआ हो या नहीं हुआ, इसमें ज़रूर हुआ था। यहाँ पे इन्होंने पहले ना मेरे स्प्रे लगाया, क्योंकि ना मैं सुई लगवाने में बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो इन्होंने कहा कि ना स्प्रे से ना दर्द नहीं होता, तो स्प्रे लगा दिया। उसका टेस्ट इतना गंदा पाई आता, सच्ची बहुत टट्टी एकदम। हिम्मत बेटा, हिम्मत। अरे किसी को बुलाने से तुम्हारे शरीर के कष्ट करेंगे। हाँ, कोई ले थोड़ी नहीं लेगा। आँख बंद कर ले। मुंह खोल जितना बस 1-1 मिनट लेते रहो। आँख बंद कर ले। पानी के लिए खोलना तो पड़ता ही है। भगवान ने क्या करे, दांत ऊपर निकाल दिए। अरे मम्मी क्या क्या बोलते रहते हो?
सांस तो लो। अरे कोई दिक्कत लग रहा है, सांस तो लो, सांस भी रोक देते हो क्या? तो यहाँ पे मेरे दांत निकालने लग गए थे जब मेरा मुंह सुन्न हो गया था, और आपने देख ही लिया कि मैं कैसे हंस रही थी, कैसे इधर उधर कर रही थी। और इनको पता इतनी देर लगी थी ना दांत उखाड़ने में, बहुत देर लगी थी, इतने सारे औजार यूज़ करे, एकदम प्लास की तरह था, इनके चिमटा था, मतलब प्लास था जो भी था, फिर फाइनली निकल गया। तो भाई इतना आसान नहीं होता ये सब करवाना, और मेरे जैसी लड़की के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता, जिसको सुई से, चींटी से, हर चीज़ से डर लगता हो। और इतनी करेज, मतलब करेज, बहुत करेज, तगड़ा वाला करेज इकट्ठा करके मैं दांत निकलवाने गई थी भाई साहब। बस पूछो मत तुम लोग की क्या हालत हुई थी। ये रहा दांत, इसके बाद तो मैं गूंगी हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब नहीं पुला करना है, थूकोगे पुला करोगे तो ब्लड आएगा। कल तक थूकना नहीं है, नहीं पुला करना, ठीक है? ज़्यादा दर्द होगा तो 2 टेबलेट पानी पी पी लेना, ठीक है? हाँ तो आज तो बीती गया, तो कल तो किस टाइम तक थूकना नहीं है तुम। पानी उनी खाना पीना सब कुछ खा पी सकते हो। गाइस अब दीदी का खून निकल रहा है, इसलिए व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। और लाइक्स एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट्स में कमेंट कर देना कि दीदी थोड़ी सी मोटिवेट हो पाए।